कल आप लोगों का एक थ्योरम चल रहा था, प्रूव दैट अ मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ इट इज सेटिस्फाई BWP, है ना। इसमें हमने यहाँ तक लिखवा दिया था एक्स एन के बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एप्साइलन फॉर एवरी के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। हो गया, ओपन हो गया था, बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आपको मिला था। अब इसके बाद से देखिए, नीचे से लिखिए, सिंस हमने एक ऊपर एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि एक्स एन और एक्स एन के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं, है ना। क्यों कर रहे हैं ये भी बता दिए थे, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट कंटेन नहीं करेंगे, रिपीटेड होंगे, तो उस केस में आपका सीक्वेंस ऑलरेडी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो आपके मन में ये आएगा कि कांस्टेंट सीक्वेंस था, इस वजह से हो गया। इस बात को करने के लिए हमने इसमें जो एलिमेंट्स लिए थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट लिए थे। लिखिए, सिंस एक्स एन consist infinitely many distinct points from x, अगर एक्स एन के में x के अलावा सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो एक्स एन के में भी x के अलावा सारे के सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। फिर यहाँ देखिए, चूंकि एक्स एन के इसमें कंटेन कर रहा है तो इसके एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। लिखिए, सिंस एक्स एन के कंसिस्ट इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फ्रॉम x, नीचे से लिखिए, देयरफॉर एस एक्स कॉमा एप्साइलन, वो लिख चुकी होंगी ना ऊपर, फिर नीचे से लिखिए, देयरफॉर एस एक्स कॉमा एप्साइलन, एस एक्स कॉमा एप्साइलन कंटेन द एलिमेंट एक्स एन के, कंटेन द एलिमेंट एक्स एन के कॉमा के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, k is greater than or equal to n of E different from x, of E different from x, ठीक। अगर ये तो आर्बिटेरी ओपन स्पेयर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एक थ्योरम कराए थे। चूंकि ये आर्बिटेरी नेबरहुड है, एप्साइलन मतलब आर्बिटेरी नेबरहुड है और वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब सारे के सारे नेबरहुड ई के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कंटेन करेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, कंटेन्स some point of E different from x, every neighborhood of x contains some point of E different from x, ठीक। देखिए क्या घटना घटित हुई कल के कुछ थ्योरम की बताएं। कल के थ्योरम में हमने आपको लिखवाया था कि एक्स एन ई का कोई सीक्वेंस है और ये ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करता है, ठीक। तो एक्स एन के भी इसी का सबसेट है, तो ये भी ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। एक्स एन के एस एक्स कॉमा एप्साइलन में पाया जा रहा है, लेकिन एक्स एन के तो ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा था। अगर एक्स एन के ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा था और एक्स एन के इसमें भी पाया जा रहा है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये भी ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। एक्स एन के ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करता है, एक्स एन के इसमें भी पाया जा रहा है, तो ई के डिफरेंट पॉइंट्स भी इसमें पाए जाएंगे, मतलब ये ई के डिफरेंट पॉइंट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। एक्स का आर्बिटेरी नेबरहुड
ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो एक्स का हर एक नेबरहुड ई के डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। मतलब अगर हम आर्बिटेरी नेबरहुड का ई से इंटरसेक्शन लेते हैं और एक्स को बाहर निकालते हैं, चूंकि ये ई के बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स को कंटेन करता है, तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। चूंकि आर्बिटेरी नेबरहुड ये रिलेशन दे रहा है, तो सारे के सारे ये नेबरहुड ये रिलेशन देंगे, इसका मतलब एक्स ई का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, लिखिए कहाँ तक लिखा, एवरी नेबरहुड, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, दिस इम्प्लाइज एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए दस एवरी इनफाइनाइट सबसेट, दस एवरी इनफाइनाइट सबसेट। कल आपको हम एक स्ट्रेटजी बताए थे, हम कहते क्लोज सेट में आप क्या कहते हैं कि एक्स ई में पाया जा रहा है और एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे कहते हैं एक्स ई का लिमिट पॉइंट है, फाइनली दिखाते हैं कि एक्स कहाँ पाया जाएगा, ई में पाया जाएगा। तो इस प्रोसीजर में देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स ई का क्या है, लिमिट पॉइंट है, और ऊपर आपने मान लिया था स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ई। ठीक है, नीचे से लिखिए हेंस एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई, या दिस इम्प्लाइज एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। फिर नीचे से लिखिए दस एवरी इनफाइनाइट सबसेट ई ऑफ एक्स has a limit point and hence x satisfies BWP, and hence x satisfies BWP। ठीक है, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में मान लेंगे कि ये BWP को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिखाएंगे कि ये क्या होगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। लिखिए कन्वर्सली लेट द मेट्रिक स्पेस X satisfy BWP, कैपिटल X कॉमा satisfy BWP, एंड लेट। अब एक सेकेंड, क्या दिखाना है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब एक्स का कोई सीक्वेंस लेंगे, आर्बिटरी सीक्वेंस, उसका सब सीक्वेंस क्या करेगा, लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। लिखिए एंड लेट एक्स एन बी एनी आर्बिटरी सीक्वेंस, एक्स एन बी एनी आर्बिटरी सीक्वेंस, एक्स एन को ब्रैकेट में लिखिएगा, सीक्वेंस है, एक्स एन बी एनी आर्बिटरी सीक्वेंस इन कैपिटल X, नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट the sequence xn has a convergent subsequence, ठीक है। फिर लिखिए नीचे से लिखिए लेट E इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैश 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 xi डैश 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 xj डैश 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 xn कॉमा डैश डैश डैश।
बी द रेंज सेट ऑफ द गिवन सीक्वेंस xn, बी द रेंज सेट ऑफ द गिवन सीक्वेंस xn, बी द रेंज सेट ऑफ द गिवन सीक्वेंस xn। ठीक है, कुछ समझते हैं कि ये रेंज सेट कैसे, सीक्वेंस का कैसे इसको रेंज सेट कहा जाता है, कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। सीक्वेंस क्या होता है ये जानते हैं, क्या होता है? चलिए, नहीं जानते तो और अच्छी बात है ना, जान करके। हाँ, देखिए ठीक बात है, भूल जाना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जब दोबारा दोबारा बताई जाती हैं तो और अच्छा है, और अच्छे से समझ में आती हैं। और याद रखो तो गलत गलत बताएंगे हमको, उससे अच्छा भूल जाइए। देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले तो सीक्वेंस कुछ नहीं बल्कि एक मैपिंग होती है। मान ले रहे f है, तो f एक मैपिंग होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी अदर सेट के बीच में। तो अगर हम बार बार रट्टा मार रहे हैं कि xn कोई सीक्वेंस है, तो मेरे ये कहने का मतलब होता है कि हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाएंगे और हम एक सेट E बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखेंगे। तो 1 मैप करेगा x1 पे, 2 मैप करेगा x2 पे, 3 मैप करता है x3 पे, 4 मैप करता है x4 पे एंड सो ऑन। तब जा कर के हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये सीक्वेंस है। इसी का एक्सपेंड फॉर्म हमने यहाँ लिखा है। वास्तव में ई है क्या? कोडोमेन या रेंज सेट। चूंकि इन सब की प्री मैच पाई जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ सीक्वेंस। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ सीक्वेंस। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब समझ में आई बात कि हमने क्यों लिखवाया कि ई सबसेट है। ई सबसेट नहीं है या ई रेंज सेट नहीं है। रेंज सेट को ही हम सीक्वेंस कहते हैं, रेंज सेट को ही हम सीक्वेंस कहते हैं। तो चाहे हम xn कहें, चाहे हम xn कहें, उसका मतलब भी x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन होता है। चाहे हम e कहें, e मतलब रेंज सेट ऑफ xn होता है। e और xn में कोई अंतर नहीं है, बस e लिखने का मतलब रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस और xn लिखने का मतलब सीक्वेंस। दोनों के एलिमेंट होते सेम ही है। ठीक है, तो हमने जब e के फॉर्म में लिखा तो रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, इसी को x1 x2 x3 xn के फॉर्म में लिखते तो सीक्वेंस। ठीक, चलिए लिखिए अब फिर। अब देखिए दो बातें। हमने कहा कि ये BWP प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। BWP में किसकी जरूरत पड़ती है? इनफाइनाइट सेट की। दो केस मान ले रहा है, अगर ये फाइनाइट है तब क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट है तब क्या होगा। अगर फाइनाइट है तब तो सब गुड़ गोबर हो गया, है ना, क्योंकि हर एक फाइनाइट सेट अपना लिमिट पॉइंट खुद में रखता ही रखता है। लिमिट पॉइंट रखेगा तो हमारा सीक्वेंस उसी पे जाके कन्वर्ज कर जाएगा, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने में लिमिट पॉइंट रखेगा या कन्वर्ज करेगा। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वही लिमिट पॉइंट है, उसी पे हमारा सीक्वेंस चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरी मोटी मोटी बात हम आपको लिखवा रहे हैं, उसी में बीच बीच में समझाते चलेंगे। मतलब मेन कंसेप्ट होता यही है। बोल्ज़ैनो-विस्ट्रस का मतलब इनफाइनाइट सेट होगा जो कि लिमिट पॉइंट खुद में रखेगा, और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वही लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, ये कहानी ऐसी गोल गोल घूमेगी। जिस पे कन्वर्ज करेगा वो लिमिट पॉइंट है, तो मतलब इनफाइनाइट सेट। चलिए लिखिए नीचे से। देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। देन देयर आर following two cases. Case 1. Case 1. If E is finite set, कल आपको हम ये लिखवाए तो कुछ याद आ रहा है? देखिए अभी हमने आपको क्या सिखाया कि E के फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको रेंज सेट कहते हैं, है ना।
दीपांजलि है ना, और इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। कल याद होगा हमने लिखवाया था -1 टू द पावर n, इसके एलिमेंट्स आ क्या रहते हैं, -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, जिसको हम मोटा मोटी लिखते हैं -1, 1। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट तब होता है जब उसके एलिमेंट्स रिपीट कर जाते हैं। शब्दों को पकड़िएगा, कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट तब होता है, कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट तब दिखता है, कोई भी सीक्वेंस फाइनाइट तब दिखेगा जब उसके एलिमेंट्स रिपीट कर जाएंगे। हमने कहा ये फाइनाइट है, लेकिन ये तो सीक्वेंस है, और सीक्वेंस फाइनाइट कब दिखेगा, कब जब उसके एलिमेंट्स रिपीट कर जाएंगे। ठीक है काजल, ये सब रिमार्केबल पॉइंट है, ऊपर बना बना के तीरा तीरी लिख लीजिएगा, कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा ना लिखवाएगा, ये केवल हम बता रहे हैं क्योंकि हम भी कहीं से पढ़े हैं, आपको पढ़ाने के लिए पढ़े, हमको भी नहीं आता था, तो जब हमको भी नहीं आता तब पढ़ाना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा ना, और गड़बड़ सड़बड़ पढ़ाना हमको नहीं आता है। अगर हमने क्लास में कोई चीज़ बोली है तो उसका तर्क वितर्क होना चाहिए, आप चाहे पूछें चाहे ना पूछें। अभी हम कह देंगे कि हाँ सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस है और इसमें एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, गारंटीड है आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि मैम ने अभी तो रेंज सेट लिखवाया, इसको सीक्वेंस कैसे कह रही हैं और रिपीट क्यों करेगा। इसीलिए हम तर्क बता रहे हैं, और वो तर्क बताने के लिए हमको खुद पढ़ना पड़ता है, खुद ढूंढना पड़ता है कि हम आपके साथ चीट नहीं कर सकते, हम आपको केवल लिखवा के भाग नहीं सकते, तो चीटिंग ना हो उसके लिए आपको एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ हम खुद पढ़ करके ढूंढते हैं। ये रेंज सेट होता है, ये सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस फाइनाइट सेट में कब कन्वर्ट होता है, जब वो रिपीटेड होता है। ठीक है, लिखिए, इफ़ E इज़ फाइनाइट सेट देन the sequence has a point x, then the sequence has a point x। फिर आपको बताए थे कि ये जो रिपीटेड होते हैं इसी पे वो कन्वर्ज करता है सीक्वेंस। कुछ याद आ रहा है, -1 टू द पावर 2n में 1 1 1 1 1 1 आया था, रिपीट कर रहा था, केवल 1 बचा, तो सीक्वेंस 1 पे ही क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो जो पॉइंट रिपीट होता है उसी पे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, और जिस पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वही लिमिट पॉइंट कहलाएगा। देन द xn हैज़ अ पॉइंट x, देन द xn हैज़ अ पॉइंट x, x मतलब लिमिट पॉइंट हो गया, तो वो कितनी बार रिपीट करेगा, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। लिखिए, विच अपीयर इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, विच appear infinite many times in the sequence xn, which appear infinite many times in the sequence xn। नीचे से लिखिए hence, अब देखिए इसको सीक्वेंस के फॉर्म में लिखने लग गए। hence भावना xn इज इक्वल टू x1 x2 x3 कहाँ तक, xn। इनफाइनाइट फाइनाइट में कन्वर्ट तब होगा जब कोई एक एलिमेंट कई बार रिपीट करता हुआ दिखता है, तो अपने आप ये फाइनाइट सेट में कन्वर्ट हो जाता है। n बार बार रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लेंगे, n+1, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, n+1, जो कि फाइनाइट है। और जो पॉइंट बार बार रिपीट करता है उसी पे सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, उसी को लिमिट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे बार कौन रिपीट कर रहा है, x, तो यही क्या होगा, लिमिट पॉइंट, और हमारा सीक्वेंस xn इसी पे क्या करेगा, कन्वर्ज। ठीक है, चलिए अब लिखिए, नीचे से लिख लीजिए, xn इज इक्वल टू, हेंस xn इज इक्वल टू, यही जो लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे, x1 x2 x3 डैश 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 xn डैश 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 x। ठीक, और जो बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं,
और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसका लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। ठीक है, लिखिए thus we have a constant subsequence, thus we have a constant subsequence ब्रैकेट में लिखिए x कॉमा x कॉमा x कॉमा x कॉमा डैश 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 x। सब सीक्वेंस क्या होता है? इसी सीक्वेंस का सबसेट। तो अगर हम इतने को बाहर निकाल करके भावना xn के मान लें तो ये सब सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस से निकाल करके बना है। x बहुत बार रिपीट कर रहा है तो कांस्टेंट सीक्वेंस कल से बता रहे हैं हमेशा क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। लिखिए thus we have a constant subsequence x comma x comma x comma x comma dash 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 x of xn which converges to a point small x belongs to capital X। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मतलब इसका मतलब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया, क्योंकि सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्या कर गया? कन्वर्ज कर गया। सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस फाइनाइट है इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स रिपीट कर रहे होंगे, मतलब वो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। जो एलिमेंट बार बार रिपीट करेगा वही उसका लिमिट पॉइंट बनाता है। केस 2, अगर E इनफाइनाइट सेट होगा तब क्या होगा? अगर E इनफाइनाइट सेट होगा तो उस केस में हमारा सीक्वेंस भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स रखेगा। बात को पकड़ते चलिएगा। E इनफाइनाइट का मतलब राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट। सीक्वेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो उसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, लिखिए let E is an infinite set, let E is an infinite set, let E is an infinite set, then the sequence xn has infinitely many distinct points, नीचे से लिखिए then by our supposition E हमारा इनफाइनाइट सेट है, हमने कहा कि ये BWP प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। तो इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा, वही लिखवा रहे हैं। देन बाई अवर सपोजिशन ड्यू टू BWP कॉमा द इनफाइनाइट सेट E has a limit point ब्रैकेट में लिखिए से ब्रैकेट बंद स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इन इट, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इन इट। हो गया, फुल स्टॉप। अब इतना तो क्लियर हो गया कि E हमारा कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसका सब सीक्वेंस भी हमेशा कन्वर्जेंट होता है और उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ये आप लोगों ने पिछले साल रियल एनालिसिस में सीक्वेंस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स सब सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू दैट पॉइंट। ठीक, चलिए लिखिए सो वी फाइंड अ सब सीक्वेंस
a subsequence in the range set E, in the range set E, in the range set E of sequence xn, of sequence xn, comma, which converges to small x, which converges to small x. हो गया, फुल स्टॉप. नीचे से लिखिए hence the subsequence of a given sequence is convergent. Subsequence of a given sequence is convergent. नीचे से लिखिए thus from case 1 and 2, thus from case 1 and 2, comma, we observe that the sequence xn has a convergent subsequence, in capital X, नीचे से लिखिए thus X is sequentially compact space. Thus X is sequentially compact space. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम, मतलब अब जो दो चार थ्योरम हम एक साथ लिखवा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद आपको इंडिविजुअल चैप्टर पढ़ना है कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन है. तो कंप्लीट एक्चुअली में होता क्या है, कॉम्पैक्ट, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और BWP प्रॉपर्टी के बीच में ऐसा रिलेशन होता है. मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला. अगर कोई चीज़ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होगी, कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो BWP को सेटिस्फाई करेगी, BWP को सेटिस्फाई करेगी तो कॉम्पैक्ट होगी, BWP को कर रही है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो BWP. इसमें से हमने आप लोगों को कौन कौन सा रिलेशन करा दिया, जरा हमको देख करके बताइए. मेरे कहने का मतलब है कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्टनेस के साथ इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन, और BWP का इसके साथ भी और इसके साथ भी इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन, ये ट्रायंगल बनता है. इसमें से मेरे ख्याल से हमने आपको सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और BWP वाला भी कराया है कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा तो BWP को करेगा, BWP को करेगा तो कौन. ठीक है. और कौन सा कराया है, कॉम्पैक्ट होगा तो BWP करेगा. ये वाला पूरा थ्योरम हमने आपको करा दिया है. इसमें से ये वाला पार्ट कराया है. ठीक है. और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट के बीच में कुछ कराया है, देख करके बताइए. अभी तक नहीं कराया है. ठीक है. तो कोई बात नहीं, वो आगे मिलेगा आपको. चलिए लिखिए नेक्स्ट थ्योरम. है वो थ्योरम अभी आगे है. लिखिए प्रूव दैट अ क्लोज सब स्पेस, प्रूव दैट अ क्लोज्ड सब स्पेस of a sequentially compact metric space, prove that a closed subspace of a sequentially compact metric space is sequentially compact, is sequentially compact. Prove that a closed subspace of a sequentially compact metric space is sequentially compact. देखिए
मान ले रहे हैं कि x, d कोई मैट्रिक स्पेस है जो कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट का मतलब इसका हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ठीक, कह रहा है इसका कोई क्लोज्ड सब स्पेस ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि y क्लोज्ड सब स्पेस है। सब स्पेस है मतलब खुद में मैट्रिक स्पेस है और तो और क्लोज्ड है। A closed subspace of a sequentially compact metric space दिखाना है कि ये भी sequentially compact होगा। ठीक है, किसको sequentially compact दिखाना है? y को। तो हम लोग y में एक सीक्वेंस लेंगे, फिर उसका एक सब सीक्वेंस ढूंढेंगे जो y में ही क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कोई भी स्पेस क्लोज्ड है मतलब उसका हर एक लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा, है ना, इसी का सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए लेट कैपिटल X, केवल इस थ्योरम में बकवास और कुछ नहीं है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ठीक है मजबूरी मेरी है कि आता है तो आप बकवास लिख के भी नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए लिखवा दे हम ही। लिखिए लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस विच इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस विच इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, which is sequentially compact, and let y be a closed subspace, and let y be a closed subspace of a metric space X, ऑफ अ मेट्रिक स्पेस X। ठीक है, नीचे से लिखिए लेट n is equal to 1 to infinite be a sequence in Y। let n is equal to 1 to infinite be a sequence in Y। हम लोग को दिखाना क्या है कि y कैसा होगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। तो y के लिए हमने क्या ले लिया, एक सीक्वेंस। अब दिखाएंगे इसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस y में ही कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए टू शो द सीक्वेंस xn n is equal to 1 to infinite to show the sequence x is equal to xn n is equal to 1 to infinite in capital Y has a convergent subsequence in Y, has a convergent subsequence in Y, has a convergent subsequence in Y। ठीक है, नीचे से लिखिए, देखिएगा xn कहाँ एक सीक्वेंस है, कहाँ पे, y में। तो अगर y को हम मिटा दें तो कहाँ का सीक्वेंस है, x का। मोटा मोटी ऐसे कहिए कि y किसका सबसेट है, x का। तो अगर इसमें हम कोई सीक्वेंस लेते हैं तो वो कहाँ पाया जाएगा। अच्छा, इस छोटी सी चीज़ का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या मतलब होता है। अगर xn y में सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात है कि जब हम xn को बनाएंगे तो क्या मिलेगा, x1 x2 x3 डैश 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 xn 1 2 3 4 n के करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मान ले रहे हैं e। तो अगर xn y में सीक्वेंस है तो इसका मतलब e किसका सबसेट होगा, y का।
वाई किसका सबसेट है, तो ई किसका सबसेट होगा, और जब ई एक्स का सबसेट हो गया मतलब रेंज सेट एक्स का सबसेट हो गया, तो सीक्वेंस भी किसका होगा, एक्स का। हमको भी बहुत बाद में ये बात समझ में आई थी कि कैसे ये कोरिलेट करता है, अब समझ में आया। तो अगर हम कोई सीक्वेंस y में लेते हैं तो वो अपने आप सीक्वेंस कहाँ पे मिलता है, x में। ठीक है, लिखिए सिंस xn n is equal to 1 to infinite, since xn n is equal to 1 to infinite, be a sequence in y, be a sequence in y, and y is subset of x, and y is subset of x, नीचे से लिखिए then xn n is equal to 1 to infinite, then xn n is equal to 1 to infinite, be a sequence in capital X, be a sequence in capital X। ठीक, लेकिन x कैसा है, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। उधर देखिए डायग्राम में x कैसा है, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, तो इसके इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस पाया जाएगा जो x में क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नीचे से लिखिए सिंस x इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, since x is sequentially compact, since x is sequentially compact, नीचे से लिखिए therefore the sequence xn n is equal to 1 to infinite, xn n is equal to 1 to infinite, has a convergent subsequence, has a convergent subsequence, has a convergent subsequence। बताइए बेटा इसका सब सीक्वेंस, एक्स एन के या आई, है ना। अब समझ में आ रहा है पढ़ाई, इतना रटवा दिया जाता है कि अपने आप आपके मुंह से निकलने लगेगा, बाकी जगह बस लिखवा दिया जाता है। रटवाना हमने केबीजी सर से सीखा था, बाप रे अलजेब्रा पढ़ाते थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, 50 बार बंदा मुंह से निकलवा रहा था, अंत में बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगते थे, है ना। हबड़ हबड़ पढ़ाते थे। हम लोग तो थोड़ा पेशेंस रखते, भाई पता कहीं भागना नहीं है, लगेगा कोर्स बाइंड अप नहीं हो रहा है तो 2-2 3-3 घंटा कर दिया जाएगा। वो हबड़ सेंटेंड्यूज में जाना होता था पढ़ाने के लिए, ना हड़बड़ाते थे और उसी में 10 बार बुलवाते थे तो एकदम सिर दर्द हो जाता था। लेकिन उनसे हमने यही चीज़ सीखा कि उनके 10 बार बुलवाने से मेरा अलजेब्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। भाई 12 तक तो एनालिसिस कुछ है नहीं, फर्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में भी केवल अलजेब्रा है, अगर अलजेब्रा पे आपका कमांड आ गया बस ख़त्म, वहीं से आपकी स्ट्रॉन्गनेस शुरू। जैसे मेरा जितना कैलकुलेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा एनालिसिस उतना स्ट्रॉन्ग है। हमको लगता है एनालिसिस में हमने एमएससी में जब 15-15 पेज के थ्योरम आते हैं हमको वो तक याद हो जाते थे। तो वो एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया तो आपका कंसेप्ट आपको भूलता नहीं है। अब इसलिए सब सीक्वेंस अब हम लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं, जब भी पढ़ा हुआ है तो उसको एनालाइज किया हुआ है कि किस तरीके से होता है, वो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। उसके लिए आपको एनालाइजेशन की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बस। तो उसका तरीका लिखना, लिखिए अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए लिखिए, therefore the sequence xn n is equal to 1 to infinite has a convergent subsequence, say xn k in x, xn k in x। ठीक है, अगर xn k कन्वर्ज होगा तो मान लेंगे कि xn k कन्वर्ज कर रहा है x पे as k टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिखिए नीचे से, लेट एक्स एन के टेंड्स टू एक्स
इन कैपिटल एक्स, इन कैपिटल एक्स मतलब कैपिटल एक्स में, क्योंकि ये कहाँ कन्वर्जेंट है, कैपिटल एक्स में, लेट एक्स एन के टेंड्स टू एक्स इन कैपिटल एक्स एज के टेंड्स टू इनफाइनाइट। कन्वर्जेंस की परिभाषा कल लिखवाए थे ना, वही लिखने जा रहे हैं, एज के टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, देन नीचे से लिखिएगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट, बोलिए क्या था, डी एक्स एन के कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन। लिखिए, इसके बाद भी भावना कुछ लिखवाए थे, दिस इंप्लाइज एक्स एन के बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एप्सिलॉन। आज ये इसी के बाद ही शुरू ही किए हैं थ्योरम, है ना। लिखिए, क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि x का कोई भी आर्बिट्रेरी नेबरहुड लेंगे तो एक्स एन के बहुत सारे एलिमेंट को खुद में कंटेन करेगा। किन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, जो किसी फिक्स्ड नेचुरल नंबर से बड़े या बराबर होंगे। जैसे n का मान 50 ले लिए तो 50 से अधिक 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 80, 90 वो सारे के सारे सीक्वेंस इसमें कंटेन कर जाएंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए, बोले, दिस implies every neighborhood of x, this implies every neighborhood of x, this implies every neighborhood of x contains infinitely many points of x and k. This implies every neighborhood of x contains infinitely many points of x and k. ठीक है, नीचे से लिखिए, this implies every neighborhood of x intersect with the range set of x and k ठीक है, मतलब अगर ये तो x का आर्बिट्रेरी नेबरहुड है, अगर आर्बिट्रेरी नेबरहुड को हम एक्स एन के रेंज सेट, मान लीजिए इतना हमने एक्स एन के में रख लिया कि रेंज सेट से इंटरसेक्ट कराएंगे, तो चूंकि ये इसके बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करता है तो इंटरसेक्ट कराने पर एक्स को बाहर निकालने पर वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आएगी। ठीक है, नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, हाँ, this implies every neighborhood of x intersect with every neighborhood of x, ये देखिए, every neighborhood of x intersect with, सुनिए ध्यान से, अभी हम आपको बताए थे कि E से इंटरसेक्ट करता है। E किसका सबसेट है, तो किससे इंटरसेक्ट करता है, Y से। एवरी नेबरहुड ऑफ X इंटरसेक्ट विथ Y। इसका रीजन आगे लिख लीजिएगा, क्या रीजन होगा, सिंस रेंज सेट ऑफ X एंड K
किसका सबसेट होता है? y का। e क्या है? रेंज सेट ऑफ xn के या xn, वो हमेशा किसका सबसेट होता है? y का। सिंस रेंज सेट ऑफ xn के सबसेट ऑफ y। इस लाइन को हमने जो लिखा, ई से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब किससे इंटरसेक्ट कर रहा है? y से। इसका मतलब एक्स वाई का क्या है? लिमिट पॉइंट। लेकिन y तो क्लोज्ड है, तो वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को खुद में कंटेन करेगा। नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ y। दिस इंप्लाइज x इज लिमिट पॉइंट ऑफ y। ठीक, नीचे से लिखिए, सिंस y इज क्लोज्ड, सिंस y इज क्लोज्ड, नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू y। x एक तो लिमिट पॉइंट ऊपर से y में पाया जाने लगा, इसका मतलब हर एक सब सीक्वेंस y में ही क्या होगा? कन्वर्ज होगा। नीचे से लिखिए, हेंस द सीक्वेंस xn, hence the sequence xn, n is equal to 1 to infinite, n is equal to 1 to infinite in capital Y, in capital Y has a convergent subsequence, has the convergent subsequence xn k in capital Y, has a convergent subsequence xn k in capital Y। अगर हर एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस y में कन्वर्ज हो रहा है, इसका मतलब y क्या है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। नीचे से लिखिए, thus the subspace y of sequentially compact metric space, of sequentially compact metric space capital X, of sequentially compact metric space capital X is also sequentially compact, is also sequentially compact। हो गया थ्योरम? समझ में आया? नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम लिखिए, छोटा सा मतलब छोटा सा 3 लाइन वाला लिखिए। थ्योरम दोनों छोटा है, लिखिए थ्योरम। लिखिए, प्रूफ दैट अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, प्रूफ दैट अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस is sequentially compact, prove that a compact metric space is sequentially compact, prove that a compact metric space is sequentially compact। ठीक, डालिए प्रूफ। ये सब थ्योरम्स आएंगे तो कैसे करने वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा कि कोई भी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होता है तो वो BWP प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। अगर कोई भी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है तो वो BWP प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। और अगर BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लिखिए, let capital X be a compact metric space, let capital X be a compact metric space, then by result it satisfies BWP property, then by result it satisfies BWP property। कहाँ कराए हैं ये थ्योरम?
ज़रा पेज पलट करके देखिए, जहाँ BWP प्रॉपर्टी लिखवाए हैं ठीक उसके नीचे एक थ्योरम लिखवाए, द कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सेटिस्फाइज BWP, है ना। तो अगर लॉन्ग में आएगा तो ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, फिर से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी जस्ट हमने एक पीछे थ्योरम कराया था कि अगर कोई भी मेट्रिक स्पेस BWP प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होता है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। एक सेकेंड, हाँ अभी हम छुपाएं दोनों को, रुक के दे देंगे, ठीक है। लिखिए अब नीचे से लिखिए, हेंस बाय रिजल्ट X is sequentially compact space, then by result X is sequentially compact space। जो मेरा फ़ोन लेकर आओ, फ़ोन लेकर आओ। देन बाय रिजल्ट X इज सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस। तो देखिए अब दो रिजल्ट हो गए, एक BWP सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट वाला, एक कॉम्पैक्ट और सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट वाला, ठीक है। दो रिजल्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। अब केवल और केवल एक, सुनो फ़ोन कहाँ है, मोबाइल लेकर आओ जाओ। नीचे से लिखिए नेक्स्ट हेडलाइन, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। लिखना नहीं है, बस हम बता दिए हैं कि ऐसे होता है। जरा हमको वो ट्रायंगल वाला बनवाइएगा। यहाँ देखिए, सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, फिर BWP, फिर कॉम्पैक्ट। इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं। अभी हम बताएं कि कॉम्पैक्ट है, नहीं अभी हमने लिखवाया है कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो BWP को सेटिस्फाई करेगा, BWP को कर रहा है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। ये देखिए, ये बताएं क्या, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होगा। नहीं, इफ एंड ओनली नहीं, अलग से बताएं क्या कहीं। कॉम्पैक्ट होगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट, ये अभी हम नहीं बताए हैं, ठीक है। एक ये बताएं कि कॉम्पैक्ट स्पेस सेटिस्फाइज BWP, कॉम्पैक्ट स्पेस सेटिस्फाइज BWP, ठीक। और BWP सेटिस्फाइज कॉम्पैक्टनेस, ये बताएं, कहाँ बताएं। नहीं तो देखिए कहाँ बताएं, अभी नहीं बताए ना, इतना बना लीजिए। कहाँ, नहीं भाई, हमने थ्योरम में आपको पहले करवाया है कॉम्पैक्ट स्पेस सेटिस्फाइज BWP, उसके बाद एक थ्योरम कराया होगा आपको मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज BWP, मतलब ऊपर वाला रिलेशन। उसके बाद हमने आपको सीधे सीधे आज अभी ये कराया है कि कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। बस इतना ही डायग्राम में बना है। दो थ्योरम बच रहे हैं, एक BWP सेटिस्फाई करेगा तो कॉम्पैक्ट होगा और एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होगा। ये दोनों भी कराना है, ये इतना डायग्राम बना लीजिएगा जिससे हमको ध्यान रहे कि हमको कौन कौन सा कराना है। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। किसको? कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कोई सब स्पेस नहीं, सब स्पेस हम अलग से लिखवाए थे, पूरा चैप्टर पढ़ाएं सब स्पेस। मेट्रिक स्पेस का सबसेट लेते हैं जो खुद में ही मेट्रिक स्पेस को फॉर्म करता है रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग के साथ। रिस्ट्रिक्टेड मैपिंग हमेशा D की हेल्प से मिलती है, पूरा पढ़ाएं।
कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। कॉशी सीक्वेंस जानते हैं क्या होता है? कॉशी सीक्वेंस, सब ढाक के 3 पात, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं याद ही नहीं है। चलिए हेडलाइन डालिए, पहले ऊपर कॉपी के मार्जिन पे डाल लीजिए कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस, पहले हेडलाइन डाल लीजिए कॉशी सीक्वेंस। लिखिए अ सीक्वेंस AN, कॉपी के मार्जिन पे लिखिएगा अ सीक्वेंस हाँ वो बोले हैं उसमें हमको कॉशी सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी कंप्लीट में, तो ठीक है, सेकेंड ईयर का पढ़ा रहे हैं फिर से एक बार। कॉशी सीक्वेंस एक्चुअली कंप्लीट में कॉशी सीक्वेंस की ज़रूरत है। कॉशी सीक्वेंस आपको आता ही नहीं है तो उसको हम कॉपी के मार्जिन पे लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें 2 नंबर लेते हैं AN और AM। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर कैपिटल N सच दैट D XN, XM लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी N, M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, ठीक है। कन्वर्जेंट की परिभाषा में एक टर्म आपका बढ़ जाता है AM वाला, है ना। लिखिए अ सीक्वेंस AN इन मेट्रिक स्पेस X, D in metric space X, D is called a Cauchy sequence, is called a Cauchy sequence, is called a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer small m, there exists a positive integer small m such that DAN, AM less than epsilon for every n is greater than or equal to m. ठीक है, अब कंप्लीट पे आइए। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, देखिए कंप्लीट का मतलब होता है C फॉर कंप्लीट, C फॉर कॉशी, C फॉर कन्वर्जेंट। कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट तब कहलाएगा जब उसका हर एक कॉशी सीक्वेंस उसी में कन्वर्जेंट हो। क्या बताया आपको? C फॉर कंप्लीट, C फॉर कॉशी, C फॉर कन्वर्जेंट। कंप्लीट, C फॉर कंप्लीट, C फॉर कॉशी, C फॉर कन्वर्जेंट। तो कोई भी मैट्रिक स्पेस X, D कंप्लीट तब होगा जब उसका हर एक कॉशी सीक्वेंस उसी में क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। लग जाएगी। लिखिए अ मैट्रिक स्पेस, अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल X, a metric space capital X is said to be complete, a metric space capital X is said to be complete, a metric space capital X is said to be complete if every Cauchy sequence in capital X, if every Cauchy sequence in capital X converges in it, if every Cauchy sequence in capital X
कन्वर्जेस इन इट। तो अब हमको कंप्लीट दिखाना होगा, तो उसमें हम सबसे पहले आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस लेंगे। अगर किसी तरह हम कन्वर्जेंट दिखा दिए तो वो मेट्रिक स्पेस हमारा कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक थ्योरम छोटा सा और लिखिए 3 लाइन वाला। लिखिए थ्योरम, अ मेट्रिक स्पेस a metric space is compact. A metric space is compact IFF if it is sequentially compact. IFF if it is sequentially compact. डालिए इसका प्रूफ, ब्लैक बोर्ड पे देखते चलिएगा क्या हम बोले हैं। कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लिखिए सिंस कॉम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट, सिंस कॉम्पैक्ट इज इक्विवेलेंट since compact is equivalent to having BWP, अगर कोई मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो वो BWP को क्या करेगा, सेटिस्फाई, और BWP को सेटिस्फाई करेगा तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, लिखिए compact is equivalent to having BWP and, तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता कहाँ है, and a metric space has BWP and a metric space has BWP हाँ हाँ दिख रहा हो, बहुत अच्छे लग रहा हो, चलो बहुत सुंदर लग रहा हो। एंड अ मेट्रिक स्पेस, बहुत अच्छे लग रहे हो, वहीं खड़े रहो बस, जाओ। ठीक है ठीक है, वहाँ चलो। एंड अ मेट्रिक स्पेस हैज़ BWP IFF if it is sequentially compact, IFF if it is sequentially compact, IFF if it is sequentially compact। ठीक है, तो अब इस थ्योरम के बाद से हम ये चिन्ह बना दें तो किसी को कोई दिक्कत, बना लीजिए। ठीक है, एक थ्योरम लिखिए, थ्योरम लिखिए, बोले, देखिए प्रूव दैट every sequentially compact metric space is complete, prove that every sequentially compact metric space is complete, prove that every sequentially compact metric space is complete। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।